दोस्तों नमस्कार, रवि पांडे आरसीएम के साथ एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले एक छोटी सी सूचना मैं आपको देना चाहता हूं। अभी तक आप इस चैनल को रवि पांडे आरसीएम को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाए हैं, बेल आइकन दबा दीजिए। और हाँ, सभी वीडियोज़ को पूरा देखने के बाद आप कमेंट ज़रूर किया करें, ताकि हमें एक पता चले कि आप क्या सीख रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग किसी कार्य की शुरुआत करते हैं और वो आधे में ही उस काम को छोड़ करके चले जाते हैं? या ऐसा क्या होता है कि कोई व्यक्ति किसी काम की शुरुआत करता है तो धीरे धीरे उसकी इंटरेस्ट डाउन होने लगती है और वो छोड़ करके चला जाता है? या फिर ऐसा क्या होता है कि किसी भी काम की शुरुआत करने के बाद उस व्यक्ति का जुनून डाउन हो जाता है, उस व्यक्ति की हौसला डाउन हो जाती है और वो धीरे धीरे वो क्विट कर जाता है उस काम से? ऐसा क्यों होता है? किस वजह से ऐसा लोग करते हैं? उसके ऊपर आज हम इस टॉपिक पर बातचीत करेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखेंगे आप। एक बुक मैंने पढ़ा, उस बुक में लिखा हुआ था कि 3 चीज़ें लाइफ में होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 3 चीज़ें आपके जीवन में अगर नहीं हैं तो फिर आप किसी भी काम की शुरुआत अगर करेंगे तो उसमें ज़्यादा दिन तक आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नंबर 1, उस राइटर ने लिखा कि नंबर 1 पॉइंट पे है विज़न। किसी काम की अगर आप शुरुआत करते हैं और अगर उस काम में आपका विज़न नहीं है, यानी कि उस काम का विज़न आपको मालूम नहीं है कि वो कहाँ तक जाएगा, उसका फ्यूचर क्या है, उस कंपनी का भविष्य क्या है, उस काम का फ्यूचर क्या है, अगर आपको उसका फ्यूचर विज़न मालूम नहीं है तो फिर आप कभी भी उस काम में, उस कंपनी में पूरे डेडिकेशन के साथ फुल टाइम वर्क नहीं कर पाएंगे। आप काम तो करेंगे लेकिन आपको खुद हिचकिचाहट होगी कि पता नहीं भविष्य क्या होगा, कैसा होगा। यानी कि अगर किसी काम की आप शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण काम है कि उस काम को लेकर के आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना, आपका विजन क्लियर होना। ये काम क्या है, इस कंपनी का भविष्य क्या है, भारत सरकार की योजना क्या है, इसका भविष्य में क्या क्या और बढ़िया इसमें हो सकता है, इसमें टिके रहने से भविष्य में हमारा फ्यूचर बनेगा कि नहीं बनेगा। दैट इज़ कॉल्ड विज़न। इसको विज़न बोलते हैं और आपका विज़न क्लियर होना चाहिए। दैट्स इट। सेकेंड चीज़ पर राइटर लिखते हैं कि किसी काम को या किसी कंपनी में आप शुरुआत करते हैं तो दूसरा नंबर पे आपके अंदर जो होनी चाहिए, आपके पास जो क्वालिटी होनी चाहिए वो होना चाहिए आपका कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट। ये क्लियर होना चाहिए। यानी कि आप अपने आप से पूछिए कि ये काम तो बहुत अच्छा है, इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि नहीं, मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मैं कमिटेड हूँ कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम इस काम की शुरुआत करें और बीच में उठ करके चले जाएं। दोस्तों, मेरा मानना है अगर आप सपना देखते हैं, अगर आप एम्बिशियस हैं, अगर आपको अपने भविष्य की चिंता है, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, तो आप कमिटेड भी होंगे, आपका कमिटमेंट भी मजबूत होगा और आप कॉन्फिडेंट भी होंगे कि आप इस काम को कर सकते हैं। अब अगर आपका विजन क्लियर है, आपका कॉन्फिडेंस क्लियर है, कमिटमेंट क्लियर है, तो तीसरे नंबर पे आता है कैलकुलेशन। जिस काम को आप कर रहे हैं उस काम में आप कितना कमा सकते हैं या आप कितनी अर्निंग कर सकते हैं, उसमें अर्निंग है भी कि नहीं है। अगर वो समाज सेवा है तो समाज सेवा के साथ साथ क्या आपका परिवार भी चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा, आपका परिवार भी उसमें उन्नति कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कितना बिजनेस करने पर कितना इनकम होगा, या कितना प्रोडक्ट बेचने पर कितना इनकम होगा, या फिर कितना प्रोडक्ट को लोगों को बताने पर कितनी इनकम होगी। अगर आपका कैलकुलेशन क्लियर नहीं है तो फिर आप ड्रॉप कर जाएंगे, आप बीच में रुक जाएंगे। यानी कि इन तीनों चीज़ों का होना लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 विज़न का होना जरूरी है, नंबर 2 आपका कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट का होना जरूरी है, और नंबर 3 कैलकुलेशन का होना जरूरी है। अब फॉर एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे हम लोग बिजनेस की शुरुआत किए हैं आरसीएम बिजनेस की, तो आरसीएम बिजनेस में शुरुआत करने के बाद तीनों चीज़ों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आरसीएम का विजन क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, आरसीएम भविष्य में क्या कर सकती है, भारत सरकार को लेकर आरसीएम की क्या प्लानिंग है। नंबर 2 कॉन्फिडेंस एंड कमिटमेंट। आरसीएम तो बहुत अच्छा है, इसका विजन बहुत बड़ा है, लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस क्या है और हमारा कमिटमेंट क्या है। कॉन्फिडेंस कभी तीसरे व्यक्ति से नहीं आता, वो कॉन्फिडेंस आपके अंदर से आता है। आपके अंदर से जब विजन क्लियर होता है तो आपका कॉन्फिडेंस बड़ा होता है, विजन क्लियर होता है तो आपका कमिटमेंट बड़ा होता है। आपका विजन और आपका कमिटमेंट बड़ा होना चाहिए।
तीसरा नंबर कैलकुलेशन। अब आरसीएम में आप अगर अगले 6 महीने में 50,000 रुपये पर मंथ कमाना चाहते हैं या 50,000 रुपये पर मंथ आपकी इंसेंटिव अगले 6 महीने में होनी चाहिए, तो कैलकुलेशन अपने अपलाइन के साथ बैठ करके आप पहले कैलकुलेशन करिए कि सर मेरा ये 2 ग्रुप है, मैं इस 2 ग्रुप में काम करूंगा तो मेरा 50,000 की इनकम अगले 6 महीने में कैसे स्टार्ट होगी, दोनों ग्रुप में कितना कितना बिजनेस होना चाहिए। तो फिर उसके बाद अगर आपका 3 ग्रुप है तो आप 3 ग्रुप के ऊपर कैलकुलेशन निकालिए, 4 ग्रुप है 4 ग्रुप के ऊपर कैलकुलेशन निकालिए, आप चेक करिए अपलाइन के साथ बैठ करके कैलकुलेशन निकालिए। और जब एक बार कैलकुलेशन क्लियर हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, कमिटमेंट क्लियर हो गया, कॉन्फिडेंस क्लियर हो गया और विजन क्लियर हो गया, तो आप इस आरसीएम बिजनेस में कभी भी रुकने वाले नहीं हैं। ज्यादातर लोग रुकते इसीलिए हैं, बीच में भागते इसीलिए हैं, ट्रिप इसीलिए कर जाते हैं, क्विट इसीलिए कर जाते हैं क्योंकि उनका विजन क्लियर नहीं होता। विजन क्लियर होता है तो कॉन्फिडेंस क्लियर नहीं होता, कॉन्फिडेंस क्लियर होता है तो कैलकुलेशन क्लियर नहीं होता और इसके वजह से वो इस बिजनेस से गायब हो जाते हैं। दोस्तों, जब भी हम कोई ज़मीन खरीदने जाते हैं या कोई प्लॉट खरीदने जाते हैं तो सबसे पहले उस प्लॉट का विजन देखते हैं कि इस प्लॉट का विजन क्या है, इसका फ्यूचर क्या है, बस स्टैंड कितनी दूरी पे है, रेलवे स्टेशन कितनी दूरी पे है, हाईवेज कितनी दूरी पे है, मार्केट कितनी दूरी पे है। जब विजन क्लियर हो जाता है तो कैलकुलेशन लगाते हैं, विजन क्लियर हो जाता है तो हम पहले कॉन्फिडेंस अपने ऊपर लेते हैं कि यार मेरे पास 15 लाख रुपए कट्ठे का ये ज़मीन है, ये प्लॉट है, तो कॉन्फिडेंस मेरा है कि नहीं कि मेरे पास 15 लाख है कि नहीं, मैं ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ। अब अगर आप कॉन्फिडेंट भी हो गए कि नहीं मैं ले सकता हूं, तो फिर उसके बाद आप कैलकुलेशन लगाते हैं, उस प्लॉट के आसपास के एरिया में पता करते हैं कि इधर क्या रेट चल रहा है ज़मीन का। अगर कोई कहता है कि 10 चल रहा है या 12 लाख चल रहा है तो आप ज़मीन के मालिक से कहते हैं कि आप 15 लाख बहुत महंगा लगा रहे हैं, मैं 10 से ज़्यादा इसको नहीं ले सकता। ज़मीन का मालिक कहता है आपसे कि नहीं 10 तो नहीं हो पाएगा, आप 11 कर दीजिए, और फिर वो भाव मोल होते 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 10.5 लाख तक जाते जाते वो प्लॉट क्लियर हो जाता है। मतलब कि आप कैलकुलेशन फिट करते हैं। तो आपने क्या देखा कि प्लॉट लेते समय पहला उसका विजन आपने देखा, दूसरा कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आपने देखा और तीसरा अपना कैलकुलेशन आप लगाए। तो ठीक उसी तरीके से आरसीएम बिजनेस में भी अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो पहला विजन बड़ा रखिए, दूसरा कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट अपने ऊपर रखिए, और तीसरा कैलकुलेशन अपने अपलाइन के साथ बैठ करके फाइनल करिए। और कैलकुलेशन अगर फाइनल हो जाए उसके बाद फिर रुकना नहीं है, फिर रुकना मना है। और वैसे भी कॉन्फिडेंस हो जाने के बाद, कैलकुलेशन क्लियर हो जाने के बाद और कमिटमेंट हो जाने के बाद आदमी वैसे ही रुकता नहीं है। मेरे दोस्त, इस 3 टिप्स को आप अपने जीवन में उतारिए, विजन, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट एंड कैलकुलेशन। विजन, कॉन्फिडेंस, कमिटमेंट एंड कैलकुलेशन, ये 3 चीज अगर हमारे जीवन में क्लियर है तो फिर आप कभी भी आरसीएम बिजनेस में रुक नहीं सकते। आप दिन दोगुनी रात चौगुनी आगे बढ़ते चले जाएंगे। आगे फिर एक नए वीडियो में एक नए नॉलेज के साथ हम लोग मिलेंगे। और लास्ट सूचना, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए, और हाँ, अपना थॉट, अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए ताकि हमको पता चले कि ये वीडियोस कैसे लग रहे हैं आपको, इसका नॉलेज कैसा लग रहा है आपको, और इसमें और क्या अच्छाई लाई जा सकती है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, क्योंकि जितना ज़्यादा शेयर करेंगे खुशियाँ उतनी ही बटेंगी। अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय आरसीएम, नमस्कार, वंदे मातरम।